बहुत सी अच्छी बातें हैं, कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनके बारे में कहा जा सके उम्मीद की जानी चाहिए। तो जो उम्मीद है वो बाद में, पहले कुछ अच्छी बातें हैं। रॉल्फ फॉक्स बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, आप में से अधिकांश लोगों को पढ़ा भी होगा। वैसे मैं पहले बता दूं डिस्क्लेमर के तौर पे, इस किताब के बारे में दीर्घ और गहन विश्लेषण पाठी लोग करेंगे। हमारे साथ केतु जी पूरा तैयारी के साथ आए हैं, पेज दर पेज पूरा तब लगाए हुए हैं, वो लोग करेंगे। राहुल देव जी हैं। हम तो क्योंकि छावनी को थोड़ा सा देखा है, बचपन की स्मृतियां बन रही हैं और पढ़ने के क्रम में जो रिएक्शन लगा वो शेयर करेंगे। शेयर करने का उसकी आलोचना न समझिए, उसकी समीक्षा न समझा, और बहुत गंभीरता से भी लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि बातें बहुत गंभीर है, गंभीर बातों को गंभीरता से न लेना, तो आप लीजिएगा तो आप नहीं लीजिएगा। तो रॉल्फ फॉक्स कहते हैं कि उपन्यास जो होता है वो जीवन के बारे में राय नहीं होता है। और कीजिएगा, उपन्यास बहुत लिखा जा रहा है। हर कथाकार से पूछे तो भैया क्या है, तो उपन्यास लिख रहे हैं 2 साल 3 साल। वो कहते हैं रॉल्फ फॉक्स की उपन्यास जीवन के बारे में राय नहीं है, जीवन। और इस उपन्यास में एक जीवन है। और वो जीवन ना हम लिख सकते थे, राहुल देव लिख सकते थे, या कोई नहीं, क्योंकि जो जीवन जिया ही नहीं है, देखा ही नहीं है, वो क्या लिखेगा। तो वंदना यादव जैसे ही कोई लेखिका कहना बड़ा अंतर करना, कृष्णा सोती अपने आप को लेखिका नहीं करती, कई ये बड़ा पहले स्मार्ट करना ठीक है, इसलिए कवियत्री और लेखिका को मिनिमाइज करना है, लेखक ही कहूंगा मैं, मेरी अपनी सोच है। आप ठीक कर रहे हैं, हाँ लेखक। तो ये इनके जैसा लेखक ही लिख सकता था, इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। कुछ उम्मीदें हैं वो आखिर में। पहली बात तो कि हमारे यहाँ सब केतु ये बड़े बड़े जानकार लोग हैं, वैसे में कोई बात करना वैसे खाली नहीं होता। राहुल जी है, पढ़ के लोग कितना बनी है कहानी की शब्द का अंग्रेजी का कोई शब्द निकला गए बेटा काम से, थोड़ी सी गए। खौफ भी है, बहुत बड़ा खौफ हो तो छोटा बड़ा खौफ निकल जाता है। बहुत बड़े खौफ में हम लोग गिरे हैं, डराया जा रहा है, तरह के डर, इधर से डर, उधर से डर, उधर से डर, ये सब कुछ क्या है। तो जब उपन्यास को हमारे यहाँ आज भी सब केतु जी रोशनी जला डालेंगे, मान लिया गया है कि कथा कहानी की विस्तार उस तरह का कुछ है, तब भी कहानी को भी कथा ही मान लेगा, क्योंकि ये देश कथाओं का है। हम जब बच्चे होते हैं, नानियां दादियां कहानियां सुनाती हैं, हालांकि वो कहानी में भी कितना होती है। बिहार से आता हूं, नानी ने कहानी सुनाई थी, कहानी के अंत में कहती थी, कथा गए वन में सोचा अपना मन में, कथा जो आना था क्या, सोचना है, सो नहीं जाना है, सोने के पहले सोचना है। तो लोक कथाओं में भी सोचने का मामला था। एक अंत ऐसे होता था कि जैसे राजा रानी के दिन लौट आए, सबके दिन लौट आए। इसको जरा देखिए, ये उम्मीद है। तो कथा कहानियों का देश है, तो हम मान लेते हैं कि उपन्यास है तो कथा, क्योंकि उपन्यास मेरे ख्याल से शायद विजन का मामला ज्यादा होता है, कहानियां। तो अच्छी बात मुझे ये लगी
वो कौन सा चौधरी, वो एक वहां कुछ पात्र है, वहां कुछ पात्रों की जिंदगियां, तो एक लोकल कथानायक बनाना ये अपने पहला काम ये जो करती है बड़ा अच्छा करती है, बड़ा डेडिकेट करती है, जो कम हुआ है हिंदी कथा साहित्य में, कम हुआ है कि हिंदी मैं अक्सर कहता हूं कि सिनेमा इतना महंगा माध्यम है, करोड़ों रुपए का, वहां प्रयोग होते हैं, हिंदी की कथा साहित्य में कम होते हैं, इनके यहां भी। तो पहला प्रयोग किया इन्होंने, एक लोकल को बनाया, अभिनव प्रयोग नहीं है, लेकिन आप आ गए कि आप थोड़ा चीजों को तोड़ रहे हैं, उसे अलग चीजें दे रहे हैं, कुछ पात्र रखे हैं, पात्रों की कुछ समस्याएं हैं, और उसे 400 पेज का उपन्यास, बड़ा कठिन है पढ़ना 400 पेज, जहां 5-5 पेज 5-5 लाइन की पोस्ट पढ़ते पढ़ते आदत हो गई कि बस उतना ही होता है, साहित्य वही है, वही चीज है, 400 पेज कठिन होता है। तो ये दूसरा जो मुझे लगा कि सबसे ज्यादा जो भाग अटक गया है, घर की समस्या। 3 साल बाद फौजी जानते हैं कि फौज से वास्ता रखते हैं, तो मालूम है कि 3 साल बाद पुष्टि हो जाती है, वहां से आप वहां चले गए, वहां से वहां चले गए, फील्ड ड्यूटी तो छोड़ दिया जाता है, मकान आपको नहीं मिलेगा, कहीं और पोस्टिंग होगी, बच्चे की पढ़ाई। तो मुझे ऐसा लगा कि शुरू से लेकर अंत घर यहां भी देखिए एक स्त्री का माइंडसेट है, छावनी इससे बाहर है, वहां तो घर है ही, छावनी में पति मोर्चा पे लड़ रहे हैं। एक और बात मुझे लगी कि फौजी पृष्ठभूमि पे, जैसे आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप देख रहा था, तो एक में बड़ी अच्छी किसी ने लिखा कि किसान का मामला है ना, तो तुरंत चीजें आ जाती हैं, तो उनको दिमाग तरफ दौड़ने लगता है। लिखा कि कितने पत्रिकाओं ने किसान निकाले, और जिन्होंने नहीं निकाले हैं उन पत्रिकाओं का बहिष्कार किया जाए, जिन्होंने किसानों को नहीं लिखा है उनका बहिष्कार किया जाए। मैंने दिमाग पे जोर डाला, फौजियों पे शायद ही कोई पत्रिका कभी कोई विशेषांक निकाली हो, कभी कोई फोकस किया हो, फोकस भी किया हो, मुझे याद नहीं। हालांकि खुद मैं फौजी का बेटा हूं, खुद 10 साल से पत्रिका निकाल रहा हूं, ध्यान नहीं गया। ये है हमारा गुना, माइंडसेट है नहीं, फौजी तो लड़ रहे हैं जो इस प्रांत में आता नहीं सोचते, वो तिरंगा लेते हैं, देशभक्ति ये व्यवहार मिलता है, खाने में जाते हैं, नहीं सोचते हम, मोर्चे पे जो लड़ रहा है उसके बारे में नहीं सोचते। खैर, तो मुझे लगता है कि एक कहानी थी अल्पना मिश्र की छावनी में बेघर, वो का केंद्रीय विषय यही था, वो लेकिन कहानी थी कि उसके पति हैं मोर्चे पे गए हुए हैं, यहाँ खाली कर दिया गया है, घर में कहाँ जाए। यहां भी शुरू से अंत तक पूरे उपन्यास में घर के पति तो वहां लड़ रहे हैं मुझे, उनका गांव के अवार्ड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन स्त्री जो यहां मोर्चे पे लड़ रही है खास नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। एक और बात उन्होंने बड़ी अच्छी लिखी है, लगा फौजी वातावरण होता है तो वहां जैसे यही होंगी तो उनको वंदना कम बोला जाता होगा, विशेष ज्यादा पति के सरने से, जो कि समाज में भी होता है, सबसे पहले आता नाम पहचान मिला जाती है, वहां भी पति का जो सरनेम है उसके आगे विशेष लगा दिया, माता के साथ ये मुझे चीजें अच्छी लगी। घर वाला मामला, बच्चों की पढ़ाई वाला मामला, लेकिन एक चीज जो मुझे जिज्ञासा है, मैं सोचता हूं सबके तो जिस पे सोचिएगा आप पढ़िए, तीसरी कसम जो लिखा गया है, फिल्म भी बनी है, वो हीरामन के नजरिए से तीसरी कसम है।
लिस्ट रहेगा। कोई भी चीज कहां खड़ा होकर लिखा जा रहा है, यहां भी लिख रही है, ये भी एक पोजिशनिंग है, वहां से चीजों को देख रही है। यहां कई चीजें आती है मुझे क्लास का भी आता है, वर्ग संघर्ष आता है। काम वाली है, काम वाली प्रताप जो है, काम वाली बेटी के साथ उसका इश्क हो जाता है, और वहां वर्ग संघर्ष वो उस तरह से आता है। एक बात स्त्री विमर्श की ओर लिखी जाता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अच्छा एक और बात की पता नहीं इनके दिमाग में है कि दिक्कत है, कई जगह हम देखते हैं उपन्यास में कि नायिकाओं के प्रति एक गुस्सा है, एक आक्रोश है। जैसे शुरू होने के पहले कार्यक्रम को लिखा था कि वो खड़ा रहना पड़ता है, जिस शहीद हुआ है उसकी पत्नी को अवार्ड देना है 26 जनवरी को, सब लोग बैठे हुए हैं, वो खड़ी है। सम्मान है कि अपमान है पता नहीं, सोचना चाहिए, बुजुर्गों को सोचना चाहिए। तो कई जगह आक्रोश है, नायिकाओं के प्रति आक्रोश है, और वो जायज। सर्जिकल स्ट्राइक में इनकी बदौलत बहुत हुआ, वहां बड़ा गुणगान किया गया था, वही आदमी बाद में उसकी बहन की डेथ हो जाती है, कहता है कहीं कुछ अभी हाल की घटना है, कोई सुनगुन नहीं होती, कहीं खबर नहीं चलती। फिर आशीष नाम का आदमी रहता फौजियों के साथ है। ये कहानी फौजियों की नहीं है, फौजियों के पीछे जो औरतें हैं उनकी परेशानियों से जूझ रही हैं, एक एक चीज वो है। एक और मुझे मेरी जिज्ञासा है कि वो जैसे वंदना जी का शायद एक बार बोले तो कहां से उस चीजों को देख रही है, क्यों काम वाली एक बड़ी बड़ी परेशानी है, वहां मेरी बहुत बड़ी परेशानी है, उनका ग्रुप न्यूट्रल एक अलग परेशानी क्यों है समझ में नहीं आ रहा है। स्त्री विमर्श वो भी एक नजर में जैसे मुस्लिम पाक में डाल दिया, उसके इस चीज से वो आ रही है। एक मेरी जिज्ञासा है नवाज के मामले से सबसे अच्छा एक जगह है इसमें कि बॉडी कब आ रहा है, तो मुझे बहुत अपील की वो लाइन लिखा है इन्होंने कि बॉडी कब पहुंचेगी, एक बढ़ती है दूसरे बढ़ती मार्मिक बात, एक बढ़ती पकड़ वाला पहचान नहीं, व्यक्ति नहीं, पद नहीं, बढ़ती है। हमारे क्या है कि हम इसकी भाषा में जब यहाँ बात करेंगे तो हम सिविलियन फौज वाले अक्सर लोग नहीं नन फौजी हैं, वो सिविलियन लोग न तो फौज की वर्दी के भीतर फौजी की क्या समस्या है उसको समझते हैं, वहां तो वीरता के लिए है, बस क्या समस्या है उसको समझते। दूसरा क्या है, उनकी पत्नियां जो दिखा है कई मोर्चों पर लगे, उससे भी कोई वास्ता नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। मुझे एक और चीज जो मुझे उपन्यास में लगी वो है डिटेल, अद्भुत डिटेल, और मुझे हैरानी हुई, पता नहीं आपने कितनी कहानियां लिखी हैं मैं नहीं जानता, मैंने तो, लेकिन लगता नहीं है कि कोई पहली बार उपन्यास लिखा है, परिपक्वता है। डिटेलिंग जो आती है, अब डिटेलिंग किस तरह से आती है फिर मैं कहूँगा कि उम्मीद, मुझे लगता है कि 7-8 लोग हैं तो कुछ लंबा, तो कहना यही है कि जो जीवन है छावनी में के अलावा स्त्री की कई मोर्चों पर जो लड़ रही है वो है आक्रोश है बालिकाओं के प्रति, क्यों है उपन्यास पढ़ी। 2-3 चीजें जो मुझे लगी है जिसको मैं उम्मीद का नाम दे रहा हूं, आपसे क्षमा सहित तमाम लोगों से क्षमा मांगते हुए, लेकिन मुझे लगा कि इस बात करना चाहिए।
हालांकि कहना है क्या दस्तूर नहीं है, लेकिन उम्मीद तो की जा सकती है, और उम्मीद कोई भी शिकायत नहीं होती, आलोचना तो कतई नहीं होती। कि वही मैंने कहा कि ऐसा क्यों है कि ऐसा लगता है कि फौजी अफसर की पत्नी दिख रही है। दूसरा, जहां जहां डिटेलिंग आया, ऐसा क्यों लगता है कि कोई चैप्टर में डिटेलिंग शुरू होता है और आ रहा है तो वहां शैली निबंधात्मक हुई है। फिर ऐसा है कि जो अगर उम्र के हिसाब से देखें तो शायद पूरा पहले कर जाए तो पत्र का दौर भी था, मोबाइल के बाद पूरी अगर वही बात कोई पत्रों का बड़ा मतलब है, टेलीग्राम आ रहे हैं, पत्र पढ़ते थे। जैसे मेरी माँ जब लिखती थी तो कोई वाक नहीं बनता, वो पिता पढ़ते थे तो आज ही पढ़ते तो पत्रों की बात उम्मीद मैं करूँ उम्मीद तो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा पीछे जाने पे पत्र का बड़ा महत्व होता था उस दौर में। फिर वही है कि उम्मीद है, मैं कल हम बात कि छावनी में मैं भी रहा हूँ, कई चीजें छूट गई, वो अकेलापन कुछ जगह आधा है, लेकिन फौजी पत्नी का अकेलापन बड़ा कठिन है, बड़ा संघर्ष होता है और कई चीजों से जूझना पड़ता है। एक दूसरे का संकेत आपने दिया है, इसको समझ लेता है कि ये तो इजीली अवेलेबल है, ये है वो है, लेकिन मुझे लगा था कि इस चीजों पे और फोकस होना चाहिए। कोई भी एक बड़ा मोर्चा है कि फौजी वहां है तो बीवी यहाँ है तो भाई माइंडसेट, उस माइंडसेट तो वहां बच गई, पता नहीं क्यों बची है कई लोगों से। और अंत में वही बात, अंत में उपन्यास की पहली लाइन मुझे लगता है कि इसको सही करके शुरू में ही दे देना चाहिए उपन्यास। शुक्रिया।